अब उसने सोचा कि चलो अब बच्चे की शादी भी हो गई और पढ़ लिख लिया, वो कारोबार संभालेगा, तब तक बच्चा बीमार हो गया। अब वैद्य जी के यहाँ, डॉक्टर साहब के यहाँ और हकीम साहब के यहाँ सेठ जी दौड़ रहे हैं और जो मांग रहा वो दे रहे हैं और जो दवा दे रहा वो खिला रहे हैं और दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ रही, पैसा बर्बाद हो रहा, बीमारी बढ़ती जा रही और रोग घट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा। अब अंत में डॉक्टरों ने कह दिया कि ये लाइलाज मर्ज हो गया, ये इसको अब असाध्य रोग हो गया, अब ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे। रास्ते में एक आदमी मिला, कहा अरे सेठ जी कैसे दुखी हो, क्या हो गया? कहा महाराज ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया, शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज हो गई, अब ये ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। कहा जी सेठ जी तुम काहे दिल छोड़ रहे हो? मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी रहते हैं, वैद्य जी 2 आने की पुड़िया देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाते ही मुर्दा भी उठ के खड़ा हो जाता है। अरे मुर्दा जब पुड़िया नहीं खाएगा खड़ा कहाँ से होगा? लेकिन कहने वाला अपनी बात ऐसी जोर दे के कहता है कि लोग मेरी बात का विश्वास कर ले कि जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। वो दौड़ के सेठ जी गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया और पुड़िया ले आए और ले आके बच्चे को खिलाया। बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। ध्यान से सुनो, जब बच्चा मर गया अब सेठ भी रो रहे, सेठानी, घर में बहुरानी, अब गांव में शोर मचा, गांव वाले भी इकट्ठा होकर रो रहे कि सेठ की कमर जवानी में टूट गई, बुढ़ापे का सहारा छूट गया, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, सब लोग रो रहे। तब तक एक महात्मा जी आ गए, उन्होंने कहा भाई क्यों रोना धोना? कह ले ये सेठ जी का जवान बेटा था और वो मर गया, इसीलिए सब रो रहे हैं, सब दुखी हैं। कहा क्यों सेठ जी, रोना क्यों? कहा कि महाराज जवान बेटा मर गया। अरे तो आपको क्यों रोना? कहा मेरे को, मेरा बेटा मरा तो और किसको रोना? कहने लगे अरे उस दिन तो आप बड़े खुश हुए थे। बोले किस दिन महाराज? अरे जिस दिन फौजी ने पैसा दिया था। कह ले हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला तो खुशी तो थी। कहने लगे उस दिन तो आपके खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बोले किस दिन? अरे जिस दिन फौजी मर गया कि अब देना नहीं पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, तो आप तो बहुत खुश हुए। कहने हाँ महाराज खुश तो था, और उस दिन तो आपके खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयां बट गई। बोले किस दिन? अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। महाराज लड़का होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात। कहने लगा उस दिन तो आपकी खुशी से पैर जमीन में नहीं पड़ता था। बोले किस दिन? अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। कहने महाराज बेटा ब्याहने जाता तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी हो गया। तो जब इतने बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? महाराज ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, जरा सी बात है। कह ले अरे महाराज वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बन के आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया। अब ब्याज दर ब्याज लगा के डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए तो वो भी वैद्य जी को दिलवा दिया और फिर पुड़िया खा के चला गया। जब कर्मों का लेन देन था पूरा हुआ गया, कहने लगे हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा दे के विधवा बना के चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा किया? कहा ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, उसने भी उसको जवानी में धोखा दे दिया। ए लारियो, अगर तुम सत्संग सुनोगे तो तुम इनके लिए रोने वाले नहीं और ये तुम्हारे लिए रोने वाले नहीं, लेकिन सत्संग न सुनने से, विवेक न होने से तुम इनके लिए रोते हो, ये तुम्हारे लिए रोते हैं। जब तुम्हारे साथ कर्मों का लेन देन है, कर्मों का लेन देन पूरा हुआ, चला गया, रोना किस लिए? धर्मदास ने सत्संग सुना था इसलिए कहते हैं कि लेन देन खत्म हुआ, चला गया, कोई बात नहीं। थोड़े दिन में खबर आई कि आपकी औरत
भी मर गई। कहने लगी इतने ही दिन का रिश्ता था, पूरा करके चली गई, कोई बात नहीं। अब घर बचा, घर में बैठे भजन कर रहे, मूसलाधार बरसात हुई, छत बैठ गई। आगे बरंडा में बैठ के भजन कर रहे, दूसरी बरसात में बरंडा भी बैठ गया। आगे एक दीवार बचा, उस पर धोती तान के भजन कर रहे, तीसरी बरसात में दीवार भी ढह गई। अब आगे पेड़ बचा, उसी के नीचे भजन कर रहे। कबीर साहब उधर से आए, कहले ए बच्चा धर्मदास कहाँ रहते हो? कहले हजूर जहाँ रखते हैं वहाँ रहता हूँ। कहाँ? बोले इसी पेड़ के नीचे भजन करता हूँ। कहले बच्चा तेरा इम्तहान हो गया, तो इम्तहान में पास हो गया, अब तुझे इम्तहान देने की जरूरत नहीं। मैं बुढ़ा हो गया, मेरी ये काया जर्जर हो गई, अब इस शरीर से मेहनत होता नहीं। अब तू मेरे साथ चलो कबीर चौराहा, बनारस में एक चौराहा जिसके बगल में कबीर साहब का आश्रम आज भी कबीर चौराहे के नाम से मशहूर है। वहाँ ले गए और कहा जैसी दया तुम पर हो गई ऐसी दया इन पर भी हो जाएगी। अंदर से तुम्हारी भी इनकी भी संभाल करूँगा, तुम इनको चेताना बताना, रास्ता देकर भजन करा के घर लाना। अब मेरा ये काया जर्जर हो गई, मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ। धर्मदास को ले गए, गद्दी पर बिठाया, कबीर साहब शरीर छोड़ के चले गए। न नारियों, मैंने ये मिसाल इसलिए दिया कि गुरु के यहाँ जाने के बाद एक घटना अगर आपके साथ ऐसी घटने लगे तो आप कितने देर तक गुरु के हाथ को मजबूती से पकड़ के रखोगे? नारियों ध्यान से सुनो। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मैं जिसका परमार्थ बनाना चाहता हूँ उसके लिए मुट्ठी टाइट रखता हूँ। सुन लो ध्यान से, बाबा जी कहते हैं जिसका परमार्थ बनाना चाहता हूँ उसके लिए मैं मुट्ठी टाइट रखता हूँ। मुट्ठी टाइट का मतलब है कि गुरु जब बहुत प्रसन्न होंगे तो आपको बीमारी देंगे, बहुत ही खुश हो जाएंगे तो निर्धन बना देंगे, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे तो आपका अपमान, आपकी बेइज्जती कराएंगे। अगर तीनों के लिए कमर कस के तैयार हो तो आपका परमार्थ बन जाएगा। और नहीं कहीं माया की छाया में बेटा के लिए, बेटी के लिए, रोजगार के लिए, पैसे के लिए, पद के लिए भाग रहे हो तो जैसे मछली लोहे की बंसी कलेजे में फंस जाती है, रोटी के लालच में कलेजे में फंस जाती है, बाहर निकल के तड़पती है। अब तड़पने से होगा क्या? तेल कढ़ाई में गरम हो रहा, हाँ सरसैया मिर्चैया पीस के तैयार है, धारदार हथियार खरड़ खरड़ करके खाल छुड़ाया जाएगा और टुकड़े कर करके तेल मसाले में पकाई जाएगी, जबड़े के नीचे दबा के तेरे कर्मों की सजा दी जाएगी। ऐसे ही अगर आप माया की छाया के पीछे भाग रहे हो तो आपको भी नरकों में काटा जाएगा, जलाया जाएगा, सड़ाया जाएगा, फिर 84 में डाला जाएगा। वहां तुम्हें बचाने कौन जाएगा? इसलिए गुरु महाराज आज कह रहे हैं उसको सुन लो, आज उनकी बातों को सुनने की जरूरत है। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं मेहनत कर नहीं पाता हूँ, सत्संग के अभाव में बाग सूख रहा है, फसल दूसरा काट के ले जा रहा और फसल बर्बाद हो रही है। तुम जाओ लोगों को सत्संग सुनाओ ताकि लोगों में भजन करने का भाव जगे, तो लोग भजन करें तो आगे आने वाले तकलीफ में लोगों को आराम मिले, मदद मिले। इसलिए आज आपके यहाँ जो बाबा जी ने भेजा है उसको सुनो। नर नारियों बढ़ई के हाथ में लकड़ी पड़ेगा, कुल्हाड़ी चलेगी, आपको मालूम होना आरी चलना है, बसला चलना है, रंधा चलना है, रेग माल लगना है, तब जाके चमक के बाजार में कीमत लगना है। धोबी के यहाँ कपड़ा जाएगा, 2-4 दिन वैसे पहन के घूमेगा, फिर सोडा सरफ डाल के रात भर पकाएगा भट्टी में, दिन भर पटहे पर पटकेगा, फिर निर्मल जल में धोकर धूप में सुखाएगा, गरम गरम लोहा घुमाएगा। जब पहन के चलोगे तो लोग पूछेंगे कि किस धोबी से कपड़ा धुलाया, तब तो लोग अपना कपड़ा देंगे। आप ध्यान से सुनो, बाबा जी कहते हैं कि ऐसे ही सतगुरु के हाथ में जब जीव आता है तो जहाँ जहाँ उरेब होता है, जहाँ जहाँ ऐब होता है, जहाँ जहाँ टेढ़ा मेढ़ा होता है, वहाँ रगड़ करके, घीस करके, काट के, छील के, चास के, सब तरह से जब चमका कर और जब बाजार में फेंक देते हैं तो सारी दुनिया उनके पीछे और वो दुनिया के आगे। लेकिन जो कोई भाग गया रगड़ने में, घीसने में, तो वो दुनिया के सबसे पीछे और दुनिया सबसे आगे। इसलिए नारियों, गुरु जब तुम्हारी धुलाई सफाई करें तो उस समय पर आप दोष मत लगाओ, गुरु से नाराज मत हो, गुरु से तुम दुखी मत हो, गुरु से हमेशा उनकी मौज में, उनकी रजा में रजा,
उनके मौज में खुश रहो, तब बात बनेगी। एक बात विशेष सुन लो कि जब आप लोगों के ऊपर संकट आए, आप लोगों पर तकलीफ आए, तो उस समय साधन भजन बढ़ा दो, ध्यान सुमिरन बढ़ा दो, भजन बढ़ा दो। जैसे सूरज निकलता है, रात की अंधेरा मिट गई, ओस खत्म हो गया, ठंडी चली गई, सब तरफ के अंधेरा खत्म, चोर चाई का डर खत्म, और निर्भय होकर आप अपने काम में लग गए। ऐसे ही गुरु का स्वरूप प्रकट हो गया तो तुम्हारी सब तकलीफें खत्म हो जाएंगी। इसलिए आप सुमिरन ध्यान भजन में समय ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दो। ये बात ध्यान से सुनो नारियों। दूसरी बात कि आप सतगुरु मिल गए तो आप पहचानोगे कैसे? पहचानना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। मिसालें तो बहुत हैं, बाबा जी की इतनी मिसालें हैं कि इनके अलावा कोई सतगुरु है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनो। बाबा जी 24 दिसंबर 1974 को, बहुत से इसमें लोग बैठे हैं जिनकी उम्र 32-33 से नीचे है, बहुत से हैं 34, 35, 36 के, जो कच्चा बनियाइन में उस समय घूम रहे थे, उनको भी कोई परवाह नहीं थी। और बहुत से कुछ लोग हैं जो थोड़े ज़्यादा के, तो उनको भी ऐसी अपनी धन का, पद का, पैसे का, जवानी का गरूर गुमान था कि वो भी सुनने के लिए, जानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज बताया जा रहा, उसको आप लोग बड़े ध्यान से सुनो। गुरु महाराज 24 दिसंबर 1974 को मथुरा में मेरे जैसे 215 नौजवानों को बिठा के कहा कि बच्चा अपनी डायरी और कलम निकालो, जो मैं बोलता हूँ उसको लिखो। बाबा जी बोलने लगे, हम लोग लिखने लगे। बाबा जी ने कहा 6 महीने के अंदर जितने पेड़ पहाड़ दीवार लिखना है लिख दो, जितने झंडे बैनर पोस्टर लगाना है लगा दो, जितने गली गली में लाउड स्पीकर लगा के शोर मचा सकते हो मचा दो, जितना आप लोग पर्चे पंपलेट बंटवा सकते हो बंटवा दो। 6 महीने के बाद तुम लोगों की जबान रोक दी जाएगी और तुम लोगों के हाथ पैर रोक दिए जाएंगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे।